प्रभा निंदिराने मेरे सेवकारी सर्वदा गजाननं भूतसेवितं कपिलं भुजार्भक्षम् उमाशितं सर्वविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादकम् मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। न्यादेश्वरूपे संस्कृता नमस्ते 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 नमो कमलापति बगुलामुखी जय मां चंद्रघंटा। जय मां बाबा जी, हमारा नाम चंद्रमणि है। मैं सियासा मुल्क का सम्राट हूँ। महाराज, मैंने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया है। आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके सर पे करोड़ों रुपए का ताज चमक रहा हो, उसको अपनी पहचान देने की क्या जरूरत है? मैंने आपको पहचान लिया है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि एक राजा को मां काली के मंदिर तक पहुंचाने वाला कौन है? आप किसके माध्यम से यहाँ तक पहुंचे हैं? बाबा जी, हमें पहुंचाने वाला कोई नहीं। हमारे ये राज दरबार का सेनानायक सेनापति बलबीर सिंह है। बलबीर, क्या आपका वो सेनापति यहाँ पर आया है? हाँ बाबा जी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आइए बलबीर सिंह, बाबा जी से बातें करो। बाबा जी, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। आपने कोई भी गलती नहीं किया, बल्कि एक राजा को आज मां काली के टेम्पल तक पहुंचा। तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है।
बाबा जी फिर भी कल्याण होगा। काश राजकुमारी जी आपके चौखट से ठीक हो गई तो पूरे आसाम राज्य में आपके नाम का शोहरत होगा, लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा। आज मेरे को बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जी बड़े लोगों के अंदर देवी देवताओं के प्रति इतना बड़ा विश्वास तो बना। मैं बहुत खुश हुआ। बाबा जी हमें तो देवी देवताओं पर, महात्माओं पर, फकीर दरवेशों पर विश्वास है, यकीन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर, फकीर दरवेशों पर विश्वास नहीं करते। वो यही कहते हैं कि सब ढोंग है, बकुशला है। पंडित जी ये दुनिया है क्या करोगे? अरे कुछ लोग तो अपने पिता के ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं। वो अपनी माँ से पूछते हैं कि मेरा सगा बाप कौन है। दुनिया है क्या करोगी? क्या वो इस विद्या को माँ के चरणों में लिखा दो। बाजी जब राजकुमारी जी की उम्र 5 साल की थी तो महारानी जी का इंतकाल हो गया और महारानी जी के मरते ही राजकुमारी जी की आवाज चली गई। 12 वर्ष बीत गए लेकिन आवाज वापस नहीं आई। देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम, वैद्य बुलाए गए लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। बलवीर जी देखिए ये बहुत ही जटिल समस्या है, फिर भी हम इसके लिए कोशिश करते हैं। जो भी होगा हम भरसक प्रयास करेंगे। महाराज क्या मैं आपकी बेटी का हाथ देख सकता हूँ? बाबा जी आप देख लीजिए। हाँ, जो इस लड़की का बाया हाथ मेरे को दिख रहा होगा। ये क्या है? महाराज मेरे को बड़ा तासुर हो रहा कि आपको जिंदा कैसे कहे बाबा? क्योंकि इस लड़की के हाथ में शुक्र पर्वत की तरफ से एक रेखा निकल करके भाग रेखा को काटते हुए और जीवन रेखा को काटते हुए सीधे चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। और इसका अर्थ माना जाता है कि कोई बुरी आत्मा का छाया है। मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग जिंदा हो, क्योंकि आप सब लोगों को मर जाना चाहिए बाबा, क्योंकि अकाल मृत्यु होना भी स्वाभाविक है। बचा ले बाबा, कौन सा हम लोग मरना नहीं नजर बंद कर दो। 40 कदम आगे बढ़ो, 40 कदम पीछे बढ़ो, 40 कदम दाएं बाएं, 40 कदम बाएं बाएं, हर बार द्वार बाएं, आई हुई कला को कौन काला खिलवाई से थोड़ा भी मारो तीर न भागे भी, जहाँ को जाए वहाँ को जाओ और पकड़ के उसको लाओ उठाओ। जो ऐसा ना कर दिखलाए मोको
तो मैं तेरी माँ प्याल के नाम भाई अब मैं इस लड़की के ऊपर मंत्रों का प्रहार करने जा रहा हूँ, बट इसके भी भोर में आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। हाँ बाबा, एक शब्द निर्देश है। हाँ ये जो मैंने राउंडिंग चारों तरफ गोलाकार रेखा खींच दिया है, इस रेखा के अंदर कोई भी नहीं जाएगा। कहे बाबा, ये लड़की किसी के ऊपर भी हमला कर सकती है, अटैक कर सकती है, आक्रमण कर सकती है, अरे लेकिन खींची हुई रेखा के बाहर नहीं निकल सकती है। तो तुम लोग भूल करके भी रेखा के अंदर मत आना, बाकी का जो भी काम है मैं संभाल लूंगा। अरे भाई ना बोला बाबा। कोई जरूरी भी नहीं कि दिखाई दो, हमारे रहने ना रहने में कोई फायदा नहीं है। भूतात्मा डरो नहीं, मैं खड़ा हूं, कुछ नहीं होगा। उठाओ इस लड़की को। महाराज, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। अब इसमें कोई भी दुविधा, कोई भी टेंशन नहीं है, लेकिन इसके बदले में आपको कुछ देना होगा। क्या देना होगा बाबा जी? मेरी बात को ध्यान से सुनो महाराज, ध्यान से सुनो।
बाबा जी अगर ये बात है तो हम अपना खून अभी आपको दे रहा हूं। देर मत क्यों महाराज, समय निकलता जा रहा है, शैतान खून मांग रहा है, नहीं तो पछताना पड़ेगा। बनिए काम फौरन कर जाओ, काट दो मेरी उंगली को। जितनी जल्दी हो सके ये काम कर जाओ। जय मां काली, जय मां काली। जगत की जननी जगदम्बा, तू ही जगदम्बिका है माँ, संपूर्ण जगत की पालनहार है माँ। तू दयामयी है तो तू करुणामयी है, और तू ही माँ कल्याणकारी है, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली माँ। तू ही चंद्र घंटा है तो तू ही संपूर्ण जगत की माता है माँ। ये कन्या तेरी चरणों में पड़ी है, इसका कल्याण करते माँ, कल्याण करते। जय माँ काली की। ओम क्लीं 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 महाकालिके नमः। बालकी, बहुत सो चुकी हो, तुम्हारे जागने का समय आ गया है। तुम अपनी गहरी निद्रा को दूर भगाओ और शामी देखो कौन आ रहा है, एक नई दुनिया में आ जाओ। अपनी आंखों को खोल करके देखो पुत्री कि सामने कौन आ रहा है। एक भयंकर तूफान आ रहा है। देख पाएगी, हम सब लोग देख रहे हैं, तू भी अपनी आंखों को खोल करके देख। एक बहुत बड़ी भटकती हुई आत्मा तेरे समीप आ रही है। जब तेरे होश चल रहे हैं तो तेरी जुबान क्यों लाख हो गई है? तू बोलती क्यों नहीं है रे? बोलेगी, अपनी जुबान को खोल और मुझ से बोल। अगर नहीं बोलेगी तो मैं इसी त्रिशूल से तेरा सर काट करके मां काली के चरणों में समर्पित कर दूंगा। बोल छोटी बोल, मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। आवाज वापस करके मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया और दुश्मन के मुंह में तालिब लगा दिया। बाबा जी जब राजकुमारी जी को जीवन दान दिया है तो कोई ऐसा उपाय कर दे कि ताकि दोबारा वो शैतान राजकुमारी के करीब ना आ सके। मेरे पास आओ पुत्री, शावटी मेरे पास आओ। जय मां काली की, जय मां काली की।
मुट्ठी बंद कर लो और जाओ अपने पिता श्री को लेकर के आओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है, इस अंगूठी को क्या करना होगा? नहीं महाराज, ये अंगूठी नहीं है, ये हमारी शक्ति है। क्या एक बार माँ काली का नाम लेकर के इस बिटिया के हाथ में डाल दो महाराज, डाल दो। जय माँ काली की, जय जय माँ काली की। जाओ, अब ये अंगूठी जब तक इस लड़की के हाथ में रहेगी, कोई भी जादू टोना इस लड़की के ऊपर नहीं चल पाएगा। कोई भी शैतान इस लड़की को छू नहीं पाएगा। अगर छूने की गलती कर दिया तो शैतान जल करके खाक हो जाएगा। आज के बाद कोई भी तलवार की धार इस लड़की के जिस्म को काट नहीं पाएगी। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा किया भी तो तलवार की धार मुड़ जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे, तलवार हाथ से छूट करके जमीन पर आ जाएगी। लेकिन बिटिया का बाल बाका नहीं होगा। यही नहीं, आज के बाद कोई भी बारूद की ताकत, भले हो बंदूक की निकली हुई गोली का ना, कोई भी बारूद की ताकत इस लड़की के जिस्म को उड़ा नहीं सकती है। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा किया तो वो बारूद इस लड़की के जिस्म को छू कर करे पानी बंद करके फैल जाएगा। लेकिन बिटिया का एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। लेकिन अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप जाने और आपका काम जाने नहीं कर पाऊंगा। बेटी, अंगूठी को संभाल कर रखना, अंगूठी गायब नहीं होना चाहिए। बाबा जी, अब अगर आपका हुक्म हो तो हम अपने राजभवन वापस जाना चाहते हैं। आप जाना चाहते तो आपको कौन रोक सकता है? आप बेशक जा सकते हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर आपको माँ काली के टेम्पल में जरा सा भी संतुष्टि मिली हो तो इसी तरह कभी कभी आ जाया करें। बाबा जी, मैं माँ काली को कैसे भूल सकता हूँ? आज माँ की कृपा से हमारी बेटी को एक नई जिंदगी मिली है। हमेशा मैं माँ के दर्शन के लिए आता रहूंगा। आपका हमेशा कल्याण होगा। बेटी, माँ से आशीर्वाद दो और प्रणाम करो और बाबा जी से आशीर्वाद दो। हम लोग राजमहल वापस चलते हैं। सदा खुश रहो पुत्री। आओ बलबीर सिंह, हमारे साथ आओ सब लोग। हम तो हमेशा आपके पास दर्शन के लिए आते जाते रहेंगे। आपका हमेशा कल्याण होता रहे। बाबा जी, हम लोगों के साथ एक बंदर आया था। बंदर? बंदर आया था। जब राजकुमारी जी की आवाज सुना तो बंदर आपके कुटी के पिछवाड़े से निकल गया। हमें ऐसा लगता है कि राजकुमारी जी की आवाज उसे पसंद नहीं आई। देखो, बंदरों की प्रजातियां अलग होती है। कोई काला बंदर होता है तो कोई गोरा होता है, कोई चिंपांजी नाम का बंदर होता है। पता नहीं कौन सी प्रजाति का वो बंदर है जिसको पाल रखा तुम लोगों ने। बाबा, बाबा जी, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी होता है। तुम एक बार
और पहाड़ कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाता है। ऐसे 100 कुत्ते मिल करके भी एक खुले जेल का शिकार कभी नहीं कर सकते। तुम डरते क्यों हो? जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। दादाजी, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं ना। आप लोग मेरे को तांत्रिक मत कहना। नहीं, मैं आप लोगों के ही जैसा कभी जिंदगी का हारा थका इंसान था। और तांत्रिक किसी और ने नहीं बल्कि किसी साले राजा ने बनाया था। इस सारा जो भी आया था इसी ने मेरे को तांत्रिक बनाया है। बहुत कहने की बात है, मैं अपने कोचीन से निकल करके मैं यहाँ पर आया असम में। और जब इसकी कोर्ट में गया, मैंने इससे रिक्वेस्ट किया कि महाराज मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अगर आज की कोर्ट में कोई छोटी सी नौकरी जॉब मिल जाए तो मेरे आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए और 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। ना जाने कौन सी बात इसके अंदर आ गई, इसने मेरे को धक्के मार करके अपने दरबार से बाहर कर दिया। क्या करता मैं? इसका एक बाल भी तो नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि यह असम का एक महाराज है। लेकिन इसी प्रतिशोध में मैं जल उठा है। मुझ गरीब इंसान को इसने धक्के मार करके निकाला है, इसका बदला चुकाऊंगा। सबसे पहले मैंने इसी शहर असम का जादू लिया, फिर कलकत्ता का जादू लिया, फिर बंगाल का जादू लिया और कामरू और कामाख्या का जादू लिया। लास्ट में मैंने अफ्रीका का काला जादू ले लिया, किसी राजा को मिटाने के लिए। जिस राजा ने मेरा अपमान किया है, एक दिन उस राजा को सिंहासन से बेदखल नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी शंकर नहीं है। आज तक इसी प्रतिशोध में चलता रहा, लेकिन आज वही राजा आकर के मेरे सामने सर झुका दिया। झुकी हुई जानी और कटे हुए सर में कोई फर्क नहीं होता है। और एक राजा का सर झुक जाए मानो नेशनल फ्लैग ही झुक जाए। जाओ महाराज, तुमने मेरे सामने सर झुका दिया है, हम तुम्हें क्षमादान करते हैं, क्षमादान करते हैं। नहीं तो सारे नेत्र नाबूद कर देता था, तेरा जीना हराम कर देता, तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन आज के बाद हम इस दुश्मनी को बदल देते हैं। या मैंने तेरे को छोड़ दिया, हे